हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो इस सिलेक्शन वाली सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 10 मिनट है आपके पास और 10 मिनट में टॉप 50 क्वेश्चंस के आपके आंसर देने हैं। जो भी आपका स्कोर रहता है कमेंट करके बता देना कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो ये सिलेक्शन वाली सीरीज है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं। लाइक शेयर करते रहिए ताकि इस सीरीज के 100 टेस्ट हमें कंप्लीट करने हैं। पुराने वाले अगर नहीं देखें तो सारे देख लीजिए और रिवीजन करने के लिए पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम पर सर्च करना है प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो चलिए फटाफट करें शुरुआत। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे। हम सुपरफास्ट रिवीजन कर रहे हैं और एग्जाम से पहले रिवीजन होना बहुत जरूरी है ताकि जितनी आपकी तैयारी से ज़्यादा आप स्कोर बना सकें। पहला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है वो 4 अनुच्छेदों में है, तो राइट आंसर आपका बी है। अगला है कि लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी कौन होता है। लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा, सी आपका सही है। अगला कि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है वो कहाँ पर बनी हुई है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है ये भीलवाड़ा में है, अब्रक नगरी, मायका सिटी, टेक्सटाइल सिटी कह दीजिए। सी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी। पहली लोक अदालत कहाँ पर लगाई गई थी, कोटा में लगाई गई थी। और अगला है कि राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय के एकीकृत स्वरूप का शुभारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था 1949 में, 1949 में। सी आपका सही है। अगला है कि मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है किस पर। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो मुख्यमंत्री के संबंधों पर डिपेंड करती है। बी आपका सही है। अगला है कि उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु उपखंड को बांटा गया है। तहसीलों में डिवाइड किया गया है। अगला है कि खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल निरीक्षण करना और स्थापित कर रिपोर्ट देने का दायित्व किसका होता है भी, और ये दायित्व होता है पटवारी का, जो कि आप सभी बनने वाले हैं भी। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था, तो आपको याद है कि 2 अक्टूबर 1959 को ये शुरू हुई थी, तो 2009 तक काउंट कर लीजिए। 2 अक्टूबर 2009 को मनाया गया था, यानी बी आपके सही है। अगला है कि राजस्थान में किस कस्बे में छावनी बोर्ड है, तो छावनी बोर्ड है नसीराबाद में। आप कमेंट करके बताएंगे ये कब बना था। ठीक है, जरूर कमेंट करके बता दीजिए। अगला है कि शहरों में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है, तो शहरी निकाय का काम है, ये शहरी निकाय का काम है। अगला है कि राजस्थान का टोटल एरिया, टोटल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब बता दीजिए कि भारत के टोटल एरिया का कितना प्रतिशत है, ये कमेंट करके जरूर बताना है। अगला है कि राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है, तो बांसवाड़ा सबसे निकट है, और बांसवाड़ा के अलावा डूंगरपुर भी स्थित है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। कर्क रेखा के निकट सबसे निकट है वो कौन, क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा है। चलिए अगला है कि राजस्थान के पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है। ठीक है, पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, 1070 किलोमीटर। राजस्थान के कौन कौन से जिले रेड क्लिफ रेखा के साथ सीमा बनाते बताना है। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है, तो गर्मी होती है सबसे ज़्यादा जून महीने में। और आप बता दिए स्थान, सबसे गर्म स्थान कौन सा है राजस्थान का। अगला है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं है, तो ऐसे 2 जिले हैं, चूरू और बीकानेर, जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। अगला है कि राजस्थान का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, सबसे कम वन है चूरू जिले में, और सबसे ज्यादा किस में है, कमेंट करके बताओ सबसे ज्यादा वन वाला जिला कौन सा है। चलिए, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। उड़न गिलहरी है वो सीता माता अभ्यारण्य है। सीता माता अभ्यारण्य जो है प्रतापगढ़ में प्लस चित्तौड़गढ़ में इसका विस्तार है। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक मसाले जो हैं वो किस जिले में उत्पादित होते हैं, मसाले सोरिए, तो ये 12 जिले में, हाड़ौती क्षेत्र में। बी आपका ठीक है। मोणोत्तनेन्सी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो मोणोत्तनेन्सी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा आता है, मोणोत्तनेन्सी ख्यात, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात आता है। अच्छा, एक और ग्रंथ है मारवाड़ परगना विगत राजस्थान, जिसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। आप कमेंट करके क्या बताएंगे कि मोणोत्तनेन्सी किसके दरबार में थे, किसके दरबार में थे, कमेंट कर देना। अगला है कि सोरठ, छंद, मांडराग, जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं,
तो मारवाड़ी की है, क्योंकि मान राग में ही राज्य गीत गाया गया है, केसरिया बाला माओनी पधारो मारा देश, और ये पश्चिमी राजस्थान में है, जैसलमेर बीकानेर वाले क्षेत्र में। अल्लाह जिला भाई आप जानते होंगे। अगला है कि नाक रे चुन्नो लगानो का मतलब क्या होता है? नाक रे चुन्नो लगानो मतलब किसी की इज्जत के बट्टा लगा देना। सी आपका ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? ठीक है, गौरी देवी है, अला जिला बाई है, बन्नो बेगम नहीं है। ठीक है, बन्नो बेगम कहाँ से है? 2 ऑप्शन देता हूं मैं, जोधपुर से या जयपुर से, 2 में से कमेंट करके बताओ कहाँ से है। अगला है कि मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? तो उमंग के, वियोग के, हृदय की पीड़ा या सभी? तो सभी हो जाएंगे, डी आपका ठीक है। ब्रिचेस वस्त्र कौन सा वस्त्र? ब्रिचेस वस्त्र यानी पुरुषों के कमर से नीचे का वस्त्र ब्रिचेस वस्त्र कहलाता है, एक आपका सही है। अगला कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम है हजरत शेख उस्मानी हारूनी, बी आपका सही है। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी मानी जाती है? अन्नपूर्णा देवी कहते हैं जमुआए माता को, और जमुआए माता का मंदिर है कछवा राजवंश की कुलदेवी है, आमेर के कछवा राजवंश, ढूंढाड़ के कछवा राजवंश। चले, श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली, अब्दुल रजा कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो पीतल पर खुदाई के लिए प्रसिद्ध है, सी आपका सही है। अगला है कि रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? रणथंभौर के दुर्ग का पतन हुआ था 11 जुलाई 1301 को। राजस्थान का प्रथम शाका हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और हमीर चौहान शासन कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665, 11 जून 1665 संधि करने के लिए विवश किसने किया था? छत्रपति शिवाजी को मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था, डी आपका सही है। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो सबसे लास्ट में की थी सिरोही ने 1823 में। प्रथम रियासत कौन सी थी संधि करने वाली? कमेंट करके बताओ प्रथम रियासत जिन्होंने संधि की थी। अगला है कि राजस्थान में किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में आनुवंशिक मान्यताओं के कारण मृत्यु हो गई थी? तो बरेली की जेल में मृत्यु जो है वो किस क्रांतिकारी? प्रताप सिंह बारठ की, एक आपका सही है। महमूद बेगड़ा नाम से जाने जाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो उसका रियल नाम था फतेह खां, राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि सीरावन का क्या मतलब है? क्वेश्चन तो अभी भी आपके एग्जाम में आया था। सीरावन यानी ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों का सुबह का भोजन जो होता है, बी आपका ठीक है। अगला है कि मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल बता दीजिए। मानसी वाकल का उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियां, सी आपका सही है। चलिए, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा गांव किस जिले में स्थित है? तो लेटा गांव है जालोर जिले में, यानी सी आपका ठीक। अच्छा, जालोर का एक गांव है हरजी गांव। क्यों प्रसिद्ध है हरजी गांव, ये बताओ, कमेंट करके बता देना ये हरजी गांव क्यों प्रसिद्ध है। अगला है कि किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और साके मुनि कहा जाता है? तो ये हेनसांग को कहते हैं, जो हर्षवर्धन के टाइम पर भारत आए थे। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन आता है? तो सघोष व्यंजन ये और रे, यानी बी आपका ठीक है। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन आते हैं रे और ले, यानी बी आपका सही है। चलिए, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? ठीक है, अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? शर्मा जी का अगर ये नहीं है वह है, ये भी छोड़ दीजिए। और इसी घड़ी को देखो, ये कितनी उपयोगी, ये भी छोड़ दीजिए। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, ये हो जाएगा डी आपका सही है। अगला है कि गरीब के निमित्त धन इकट्ठा करो, इसका कौन सा कारक है? गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक, यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि किस शब्द में कर्मधारय समास है? भी कर्मधारय समास दुष्चरित्र यानी बी आपका ठीक है। अंधकूप में कौन सा समास आता है? अंधकूप में कौन सा आता है? कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि नवनिधि में कौन सा समास है? नवनिधि में द्विगु समास है, बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि वाग्ता में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, राइट आंसर आपका सी सही है। चलिए, किस वाक्य में परिणामवाचक विश्लेषण है? परिणामवाचक विशेषण जो है वो किस में आते हैं इनमें से? तो सोहन 5 किलो दूध पी गया, 5 किलो दूध पी गया, तो यही हो जाएगा एक आपका सही है। किस वाक्य में सहकर्म क्रिया नहीं है? मोहन हंसता है, ठीक है। तुम क्या हंसता है, कौन हंसता है? क्या हंसता है? मोहन ही हो गया पहला ही।
सुधीर कार चलाता ये तो है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया ये भी है, रामू को दवा पिलाओ ये भी है। तो पहला ही हो गया मोहन हंसता है। अगला है कि उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है भी? उत्कर्ष में उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग है यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है? आकर्षण में आकर्षण आ हो जाएगा यानी डी आपका ठीक है। और किस शब्द में अध उपसर्ग नहीं लगा है? तो धर्म अधर्म, तो अध इसमें नहीं है, धर्म अधर्म इसमें नहीं है। अध मरा, अध पका, अध जला ये तो है, तो पहला ही हो गया आपका 1 नंबर जो है वो सही आंसर है। और जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ है वो उलट हो जाता है? तो जय में अगर परा शब्द लगा देंगे तो पराजय, पराजय उल्टा हो जाएगा, तो डी आपका सही है। तो 51 में से आपका स्कोर क्या है, कितने सही किए हैं कमेंट करके बताओ। और इससे बेस्ट सीरीज आपके लिए हो नहीं सकती कि सुपर फास्ट कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आपको रिवीजन करवाया जाए। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, रिवीजन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से, और रात को 8 बजे रोजाना हम लाइव टेस्ट करते हैं ऐसे टॉपिक का जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो रिवीजन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि मुझे भी हौसला मिले नए नए वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच।